हेलो स्टूडेंट्स। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है आउटपुट स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आउटपुट स्टेटमेंट्स की एक पर्टिकुलर टाइप देखेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह फंक्शन करती है। स्टूडेंट, हमारे पास जो आउटपुट स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे वो है सी आउट। यहाँ पर अगर हम इसके नेम पर गौर करें तो ये हमारे पास लिखा हुआ है सी आउट, यानी कि कंसोल आउटपुट। सी फॉर कंसोल एंड आउट फॉर आउटपुट। यानी स्टूडेंट्स, मैंने अगर अपने कंसोल पर कोई भी चीज आउटपुट करवानी है, ख्वाह वो हमारे पास स्ट्रिंग हो, मेरे पास इंटीजर हो, फ्लोट हो या डबल हो, कुछ भी हो, अगर मैं अपने कंसोल पर कोई भी चीज आउटपुट करवाना चाहता हूं तो उस पर्पस के लिए मैं सी आउट को यूज कर सकता हूं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखा जाए कि हमारे पास सी आउट जो है एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पास एक हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम के अंदर मौजूद होता है। तो जब भी हमने अपने कोड में या अपने प्रोग्राम में सी आउट को यूज करना होगा तो उस प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने ये वाली स्टेटमेंट लिखनी होगी, यानी हमने इंक्लूड करवाना होगा आईओ स्ट्रीम की हेडर फाइल को। स्टूडेंट, इसके बाद हमने एक नेम स्पेस यूज करनी होगी जो कि है स्टैंडर्ड यानी एसटीडी। स्टूडेंट, ये यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड से हमारी मुराद ये है कि हम लोग आईओ स्ट्रीम की एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को यूज करेंगे जिसके अंदर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट सी आउट पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट, जब भी हमने अपने कोड में अपने प्रोग्राम में सी आउट को यूज करना है तो हमने ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं लाजमी लिखनी है। और जब हम इसके यूज करने की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसका आप सिंटैक्स देखते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग सी आउट यूज करते हैं तो उसका सिंटैक्स हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। सी आउट और फिर दो स्मॉलर देन के साइन, और इसके बाद हमने जो भी चीज आउटपुट करवानी होती है हम लोग वो लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई स्ट्रिंग आउटपुट करवानी थी तो यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कोमास लिखूंगा, लगाऊंगा, और उसके बाद मैं अपनी स्ट्रिंग लिख दूंगा, फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड। और फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, मैं चाहता हूं कि ये पहले हेलो वर्ल्ड लिखा है और इसी के बाद जो है मेरे पास कोई वेरिएबल लिखा हुआ आ जाए, तो उसके लिए मैं दोबारा से आपके पास लेस देन का ऑपरेटर यूज करूंगा और उसके बाद वो वेरिएबल का नाम लिख दूंगा जो मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल नेम। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग डेव सी प्लस प्लस की विंडोज ओपन करते हैं और देखते हैं कि हम लोग सी आउट की स्टेटमेंट को किस तरह यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस टाइम हम लोग डेव सी प्लस प्लस के एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन के अंदर मौजूद हैं। और अपना कोड स्टार्ट करने से पहले आपने एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर नोट करनी है कि हमने कोड के स्टार्ट में आईओ स्ट्रीम की हेडर फाइल को इंक्लूड करवाया हुआ है, और उसके बाद हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यानी यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड को हम लोग यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग इस नेम स्पेस के अंदर यानी स्टैंडर्ड नामी लाइब्रेरी के अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स या फंक्शंस पड़े हुए हैं उनको हम लोग यूज कर सकें। तो स्टूडेंट, चूंकि हमारा सी आउट इसके अंदर पड़ा हुआ होता है तो इसलिए ये यहाँ पर लिखना जरूरी है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग सी आउट यूज करते हैं और हमने सी आउट को यूज करना है कीवर्ड सी आउट को यूज करके, और उसके बाद दो स्मॉलर देन ऑपरेटर, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देते हैं हेलो वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, ये लिखने के बाद हमने सेमी कॉलन लगाया और अपनी स्टेटमेंट को एंड करके हमने अपनी फाइल को सेव किया। एग्जीक्यूट पे जाके जब हम इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो आप लोग हमारे पास आउटपुट देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड हमारे पास प्रिंट हुआ आ गया। स्टूडेंट्स, जिस तरह के अभी हमने डिस्कस किया था कि सी आउट को यूज करके हम लोग ना तो सिर्फ स्ट्रिंग्स बल्कि इंटीजर वैल्यूज या कोई एक्सप्रेशन के रिजल्ट को भी हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये काम हम लोग कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले जो है हम लोग एक लाइन छोड़ देंगे, और लाइन छोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर जो कीवर्ड यूज करते हैं वो है एंड एल, यानी कि एंड लाइन। और जब भी हम लोगों ने अगली कोई चीज प्रिंट करवानी होती है या अगली कोई कमांड देनी होती है तो उसके लिए हम लोग लेस देन ऑपरेटर को दोबारा यूज करते हैं, जिस तरह के हमने यहाँ पर अपनी डिस्कशन में देखा था कि नेम प्रिंट करवाने से पहले हमने दोबारा लेस देन का साइन यूज किया। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने एक लाइन छोड़ दी और उस लाइन के बाद हम लोग जो है कुछ वेरिएबल्स को प्रिंट करवाएंगे। तो सबसे पहले उन वेरिएबल्स को हम लोग डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो इंटीजर वैल्यूज थी ए और बी, एंड ए की वैल्यू हम लोग सेव करवा देते हैं इक्वल्स टू 5 और बी की वैल्यू हम लोग सेव करवा देते हैं इक्वल्स टू 8। अब स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग प्रिंट करवाते हैं कि द टू नंबर्स आर, सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रिंग लिखनी है तो हम लोग इन्वर्टेड कोमास को यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं द टू नंबर्स आर। अब मैंने बताना है कि वो दो नंबर्स कौन से हैं, तो उसके लिए मैंने अगली चीज प्रिंट करवानी है यानी कि कुछ वेरिएबल प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए मैंने दोबारा स्मॉलर देन का साइन यूज किया और फिर मैंने एक सबसे पहले तो मैं एक लाइन छोड़ देता हूं ताकि जो मेरी आउटपुट हो वो रीडेबल हो, और उसके बाद दोबारा मैंने स्मॉलर देन का साइज यूज करके वो वेरिएबल लिखा जो मैं प्रिंट करवाना चाहता था, जो कि था मेरे पास ए। और उसके बाद मैंने
बी को प्रिंट करवाना था तो मैंने यहाँ पर जो है फिर बी को प्रिंट करवा दिया और मैंने अपनी यहाँ पर स्टेटमेंट को एंड कर दिया। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे चलते हैं और इसको सेव करके कंपाइल एंड रन करके इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग एग्जीक्यूट पे गए, हमने कंपाइल एंड रन पे क्लिक किया और हमारे पास आउटपुट जनरेट हो गई हेलो वर्ल्ड। और फिर उसके बाद क्योंकि हमने एंड एल की कमांड यूज की थी तो हमारे पास एक लाइन छोड़ दी गई द टू नंबर्स आर, फिर हमने एंड एल की कमांड यूज की, फिर हमने वेरिएबल ए को प्रिंट करवाया, फिर हमने एंड का स्ट्रिंग प्रिंट करवाया और फिर 8 को प्रिंट करवाया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हमने सी आउट को यूज करते हुए वेरिएबल्स को प्रिंट करवाया। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह जो है हम लोग इसी स्टेटमेंट में इनके किसी एक्सप्रेशन को भी प्रिंट करवाने को देखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक्सप्रेशन को प्रिंट करवाने से पहले हम लोग एक लाइन छोड़ देते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट रीडेबल हो और उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग प्रिंट करवाते हैं फॉर एग्जांपल a प्लस बी को। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया a प्लस बी। अब स्टूडेंट्स इसको मैं सेव करता हूँ फाइल को और दोबारा एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो आउटपुट पे आप लोग देख सकते हैं कि अगली लाइन में पहले 5 और 8 तक तो हमारे पास सेम आउटपुट है, अगली लाइन में हमारे पास a प्लस बी भी आउटपुट में प्रोड्यूस हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हम लोग जो है सी आउट को यूज करके स्ट्रिंग्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं, हम लोग वेरिएबल्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं और कुछ एक्सप्रेशंस के रिजल्ट को भी प्रिंट करवा सकते हैं। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं और देखते हैं कि जब हमारे पास प्रिंट एफ भी मौजूद थी, यानी हमने पहले वीडियोस में जिस तरह एक प्रिंट एफ का फंक्शन देखा था और देखा था कि वो भी आउटपुट स्टेटमेंट के लिए यूज होता है और हमारे पास पुट्स भी मौजूद थी, तो हमें सी आउट की जरूरत क्यों पड़ती है। स्टूडेंट यहाँ पर एक बात नोट कर ली जाए कि सबसे पहले तो पुट्स जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग्स के लिए यूज होता है, यानी अगर हमने आउटपुट में अपनी स्ट्रिंग्स दिखानी है तो सिर्फ तब हम लोग पुट्स को यूज करते हैं। लेकिन प्रिंट एफ और सी आउट हमारे पास बाकी चीजों को भी, यानी वेरिएबल्स, इंटीजर वेरिएबल्स, डबल, फ्लोट और इनके एक्सप्रेशंस को, हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन को भी प्रिंट करवाने के लिए यूज किया जा सकता है। अब स्टूडेंट अगर स्पेसिफिकली प्रिंट एफ और सी आउट की बात करें, क्योंकि पुट्स तो सिर्फ स्ट्रिंग्स के लिए यूज हो रहा है, तो अब हम कंपेयर करते हैं प्रिंट एफ और सी आउट्स को। तो स्टूडेंट यहां पर आपने एक बात नोट करनी है कि देखिए जब हमने सी आउट को यूज किया तो मैंने जब ए को प्रिंट करवाया तो मैंने ए की डाटा टाइप नहीं बताई, इसी तरह जब मैंने बी को प्रिंट करवाया तो मैंने बी की भी डाटा टाइप नहीं बताई। लेकिन अगर यही काम मैं प्रिंट एफ को यूज करते हुए करूं तो वो मेरे पास कुछ इस तरह होगा कि मुझे प्रिंट एफ में सबसे पहले डाटा टाइप बतानी पड़ेगी जिस चीज को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए वेरिएबल प्रिंट करवाना चाहता था तो सबसे पहले मुझे उसकी जो है डाटा टाइप बतानी पड़ेगी, यानी कि %d। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसको सेव करूं और कंपाइल एंड रन करूं तो आप लोग हमारी आउटपुट पर देख सकेंगे कि हमारे पास ए तो प्रिंट हो गया है, लेकिन यहां पर मुझे उसकी टाइप बतानी पड़ी है, जो कि जब मैंने वही काम सी आउट को यूज किया था तो मुझे उसकी टाइप नहीं बतानी पड़ी थी। वो मेरे कंपाइलर ने खुद ही अंदाजा लगा लिया, खुद ही चेक कर लिया कि इसकी कौन सी डाटा टाइप है। स्टूडेंट यहां पर हमें सी आउट का बहुत फायदा होता है, चूंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई फ्लोट यूज कर रहा था जिसकी वैल्यू थी, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग एक फ्लोट ले लेते हैं जिसका नाम हम लोग सी रखते हैं और सी के अंदर हम लोग वैल्यू सेव करा देते हैं 5.786। और यहां पर मैंने सी प्रिंट करवाना था लेकिन गलती से मैंने फ्लोट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर %d लिख दिया। तो जब मैं इसको %d लिख दूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट होगा वो मेरे पास सही नहीं आएगा, यानी मेरे पास खराब वैल्यूज आ जाएंगी, जिस तरह के आप लोग देख सकते हैं, इनको हम लोग गार्बेज वैल्यूज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये गलती का जो चांस है ये हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं सी आउट को यूज करके, चूंकि यहां पर हम लोगों को डाटा टाइप बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम लोग जो भी वेरिएबल प्रिंट करवाना चाहें वो हमारा जो कंपाइलर है खुद ही उसका पता लगा लेता है कि इसकी डाटा टाइप कौन सी है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने ये देखा कि हमारे पास सी आउट की स्टेटमेंट क्या होती है, वो हमारे पास कहां पर मौजूद होती है, उसका सिंटैक्स क्या होता है और उसको हम लोग यूज किस तरह करते हैं, और फिर हमने कंपेयर किया उसको प्रिंट एफ के साथ और पुट्स के साथ। थैंक यू।